बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नडली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। श्री अद्वैत वचनामृत। जय सच्चिदानंद प्रेमियों। अब आगे महाप्रभु के वचन श्री श्री परमहंस दयाल जी के वचनामृत। एक दिन इशाद हुआ कि जब मनुष्य आपत्ति में फंस जाता है तो कहते हैं कि उसका समय बिगड़ गया, और जब अच्छे हाल में होता है तब कहा कि उसका समय अच्छा है। बस समय के बनने और बिगड़ने पर ही उन्नति और पतन का सहारा है। जिसका पतन होने वाला होता है, चाहे वह एक मनुष्य हो या पूरा कुटुंब हो अथवा सारी जाति हो या देश के कुल वाले हो, उनके रहन सहन पर पूरा ध्यान देने से पता चलेगा कि उनके खाने पीने, सोने, जागने, पूजा पाठ, कार्य करने का समय निश्चित और ठीक अवस्था में ना होगा। जैसे रात को जागते रहना, दिन को सोते रहना, इससे पूजा पाठ का समय छूट जाता होगा, या किसी का कोई और या किसी का कोई अन्य समय होगा। जिनकी ऐसी अवस्था हो तो समझ लो कि विपत्ति आने वाली है, या जिस विपदा में फंसे हुए हैं उससे छुटकारे का कोई कारण दृष्टिगोचर यानी नजर नहीं आ रहा होता। अब जैसे हिंदुओं की ओर ध्यान दो, महाप्रभु बता रहे हैं, हम हिंदुओं की ओर ध्यान दो कि भोजन का समय निश्चित नहीं। महाप्रभु बोल रहे हैं हम हिंदुओं में भोजन तक का समय निश्चित नहीं है हमारा। यदि कहीं बुलावा हुआ तो कोई सायं को 5 बजे ही आ गया, तो कोई 7 बजे आया, कोई रात के 10-11 बजे तक आता है। पूजा पाठ शास्त्र के अनुसार नियमानुकूल नहीं होता। शिवरात्रि के पूजा के दिन तो शिवालय में बैठ रहा देख लो कि प्रातः से सायं तक 1-2 लोग पूजा के लिए चले आते हैं। कोई अष्टमी को व्रत रखता है तो कोई एकादशी को, कोई द्वादशी को, और कोई अमावस का व्रत रखता है। काम के लिए भी किसी की दुकान प्रातः काल खुलती है तो किसी की 10 बजे, और कोई सायंकाल को ही दुकान बंद करता है, तो किसी की 10 बजे रात तक दुकान खुली रहती है। लोहे वाले 14 को, यानी लोहे की चीज़ें बेचने वाला 14 को छुट्टी मनाएंगे। तो पत्थर का जो वाले हैं, पत्थर वाले जो हैं, पूर्णमासी या और चिड़ियाना वाले जो हैं अमावस को। यदि 2-4 मंडियाँ हुई तो ऐसा भी देखने में आया है कि इस स्थान के लोहिये 14 को अवकाश मनाएंगे तो दूसरे मंडी के पूर्णमासी को। इस प्रकार उनकी स्थिति भी शांतिदायक नहीं है और राजनीतिक व समाज व्यवस्था भी पतित है। अब आगे देखिए, मुसलमानों में नमाज, रोजा आदि के जैसे समय निश्चित थे, अभी तक वैसे ही चले आ रहे हैं और उन पर दृढ़ भी हैं। सरकारी नौकरी हो या रेल की यात्रा हो, बहुत से आदमी
उसमें भी नमाज पढ़ते हैं। सरकार को भी उनकी दृढ़ता देखकर उसी के अनुसार ही नियत बनाने पड़े। उनकी दैनिक और जुम्मा शुक्र की नमाज के लिए सरकारी स्कूलों और दफ्तरों तक में उनके लिए समय का प्रबंध कर दिया। उसी प्रकार उनकी सामाजिक और राजनीतिक अवस्था भी हिंदुओं की अपेक्षा ठीक है। अब अंग्रेजों के समय का नियम देखो तो और भी अचंभा होता है कि सोना, जागना, खाना पीना, खेल कूद, सवारी करना, शिकार खेलना, दुनिया और राज्य के जितने भी कार्य हैं सब के लिए समय कैसा निश्चित है। उसी प्रकार उन्नति और सफलता कैसे हाथ बांधे खड़ी है। पतन और गिरावट आने से पहले ही मनुष्य के समय का बिगड़ना उसी प्रकार आवश्यक है जैसे वर्षा होने से प्रथम मेघों का हो जाना। दिया सलाई से लेकर अग्नि के बड़े से बड़े ढेर को देखकर अग्नि का प्रकाश होने से प्रथम धुआं आवश्यक है। उसी प्रकार उन्नति से पहले समय का निश्चित होना, उस पर दृढ़ता से चलना और दृढ़ रहना परम आवश्यक है। तो प्रेमियों, इसमें हमें गुरुमा जी यही समझा रही हैं कि जो हमारा नित्य का नियम किया हुआ है, हमने जो समय हमने बांधा हुआ है, प्रयत्न करके दृढ़ता से संकल्प से उसी समय हमें भजन, आरती, पूजा, सिमरन पे बैठना चाहिए। तो हमारी निश्चित ही उन्नति है और हमारे जीवन में हर कार्य सफलता से होता चला जाएगा। अच्छा प्रेमियों, जय सच्चिदानंद। बोलो मेरे श्री महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री नरली निवासी भगवान की जय, श्री श्री परमहंस दयाल महाप्रभु की जय। जय सच्चिदानंद जी।